जय श्री राधे दोस्तों आज आपको बताएं कि देवउठनी एकादशी कब है। साथ ही मांगलिक कार्य शुरू करने का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी जो कि आपको देवउठनी एकादशी के दिन अवश्य करने चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवउठनी एकादशी को चतुर्मास का समापन होता है। साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी रोक भी हट जाती है। इस दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। व्रती अपने घर में तुलसी जी के साथ साथ भगवान शालिग्राम जी का विवाह करवाते हैं। इससे सुख और सौभाग्य बढ़ता है। कहा जाता है कि भगवान कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवतागण उठते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात को 11:03 से शुरू हो रही है और यह तिथि 23 नवंबर गुरुवार के दिन रात को 9:01 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 माह की योग निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद वे फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव से प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी को भगवान पाताल लोक को छोड़ करके वापस अपने वैकुंठ धाम में वापस आ जाते हैं। असुरराज बलि को दिए गए वचन के अनुसार भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं। उस दिन से विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उस दिन से इनके लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। उस दिन रवि योग सुबह के 6:50 से शाम के 5:16 तक रहने वाला है। उसके बाद में आता है सर्वार्थ सिद्धि योग, क्योंकि शाम को 5:16 से अगले दिन सुबह के 6:51 तक रहने वाला है। वही अगला जो मुहूर्त आता है वह सिद्धि योग है, क्योंकि दिन में 11:54 से अगले दिन के सुबह के 9:05 तक रहने वाला है। जो लोग 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 नवंबर को सुबह के 6:51 से सुबह के 8:57 के बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय प्राप्त होगा। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम को 7:06 पर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने उन्हें जगाने का आह्वान करना चाहिए। पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बना करके उसके बीच में भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखनी चाहिए। उनका पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी को गन्ना, सिंगाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें और एकादशी की रात में घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। एकादशी को ही तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त भी रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है और इसी दिन तुलसी का पौधा दान करने की भी परंपरा होती है। साथ ही भगवान विष्णु जी देवोत्थान एकादशी के बाद से ही लगातार सोए अवस्था में रहते हैं। वह इस दिन जागते हैं, तो देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी को घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी के दिन करने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन उपायों को आपको अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन पावन अवसर पर भगवान विष्णु जी का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु जी को अर्पण करना चाहिए। बाद में सभी चीजें गरीबों और जरूरतमंद लोगों में दान कर देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में सफेद मिठाई और खीर का भोग लगाए। ध्यान है कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं, धन की तिजोरी भरने लगती है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए। शाम को पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करके उनके सामने अखंड दीप पूरी रात के लिए जलाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन यदि व्रत किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप लगातार करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण प्राप्त होते हैं, साथ ही सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। मान्यताओं के अनुसार घर की सुख समृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अटके हुए काम बनने लगते हैं। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को पीली चीजों का दान करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का पूजन किया जाता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की माला से 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर समस्याओं से परेशान है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करे और उन्हें कुछ पैसे अर्पित करे। पूजा के बाद उन पैसों को वह वापस तिजोरी में या पर्स में रख ले। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन खीर या सफेद रंग का मिष्ठान भगवान को भोग लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। देवउठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने मंदिर में भगवान विष्णु जी को नारियल व बादाम अर्पित करें। इससे रुके हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम भी उत्तम निकलता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही भगवान विष्णु जी के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से इससे उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर के भक्तों के मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। अगर आपके नजदीक भगवान विष्णु जी का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु जी के अवतार है भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति जी की भी पूजा करके देवउठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से अवश्य करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए।